Hello students, welcome to my channel. My name is H.C. भट्ट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की नंबर सिस्टम लेसन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर बोर्ड में डाल दी है। यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 2 को किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो मैं बनाता हूं, आपको रफ डायग्राम से समझाते हैं। तो सपोज करो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये लेंथ है 1 यूनिट और ये लेंथ है 1 यूनिट। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूस AC, ये AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और उससे हमें मालूम चला कि हमें जो साइड्स बनानी है वो बेस भी 1 यूनिट होना चाहिए और हाइट भी 1 यूनिट होनी चाहिए। यह हमें राइट ट्रायंगल बनाना है यूजिंग कंपास एंड स्केल। तो मैं आपको पहले रफ मैं समझाता हूं किस तरह से आपको करना है। ये हमारी नंबर लाइन है। हमने यहां पर इस पॉइंट को लिया 0, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहां पर कंपास को रख के 1 यूनिट की लेंथ लेके, 1 यूनिट मीन्स 1 इंच, ये लेंथ लेकर एक आर्क लगाया। वो आर्क इस तरह से लगाना है। तो ये आर्क यहां पर लगा, इस पॉइंट को आपने सपोज करो A मान लिया। तो ये लेंथ हो गई हमारी 1 यूनिट। अब हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप कंपास का यूज कर सकते हैं। पॉइंट A से आपने ऐसे आर्क लगाया, फिर आप यहां से इस पॉइंट से इसी लेंथ को लेकर, बदलनी नहीं है डिस्टेंस, हमने एक आर्क यहां लगाया, फिर यहां पर कंपास को रखा, एक आर्क यहां लगाया। तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। अब हमें एक आर्क यहां से लगाना है और एक यहां से लगाना है। तो ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं और इसको हमने ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब हम 1 यूनिट लेंथ लेकर एक कट लगाएंगे। ये सपोज करो हमने कट लगाया, इस पॉइंट को हमने सपोज कहा B, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। OB को हमने इस तरह से मिला दिया। ये जो लेंथ है ये है स्क्वायर रूट 2। अब हमें यही लेंथ हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या करेंगे, कंपास का सेंटर होना चाहिए O और उसमें लेंथ होनी चाहिए OB के इक्वल, और फिर एक आर्क लगा दोगे। वो आर्क यहां पर कट करेगा नंबर लाइन। इस पॉइंट को आपने ले लिया P और यही लेंथ हमारी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स ये जो पूरी डिस्टेंस है O से लेकर P तक, ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैं आपको ग्राफिंग कैलकुलेटर का स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा किस तरीके से आर्क लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखा OA, ये जो लेंथ है ये हमारी है 1 यूनिट 1 इंच। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, उस पर एक पॉइंट लिया O और OA डिस्टेंस कंपास में ली और A पॉइंट को मार्क कर दिया। ये जो OA है ये 1 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे इस तरीके से। यू कैन सी दैम। सबसे पहले हमने ये आर्क लगाया, उसके बाद ये रेड आर्क, फिर हमने रेड आर्क लगाकर, फिर हमने रेड आर्क लगाया और उसके बाद ये जो आर्क है यहां से इस पॉइंट से हमने ये आर्क लगाया, यहां पर ये कट कर रहा है, फिर यहां पर कंपास रखा, एक आर्क लगाया, वो यहां पर कट कर रहा है। तो अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों, इससे ये आर्क लगा और इससे ये आर्क लगा, ये दोनों आर्क यहां कट कर रहे हैं,
इस पॉइंट को ए से मिलाया, तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसके बाद हमें ए से एक 1 यूनिट लेंथ लेके इसको काटना है। तो इस तरीके से ये जो मैंने 1 यूनिट की लेंथ ली, इससे हमने इस परपेंडिकुलर को काटा, और जहां पे ये काटेगा उसको हमने सपोज ले लिया बी पॉइंट। अब इस बी को ओ से मिला दिया। ये ओ बी, ये जो लेंथ है ये है स्क्वायर रूट 2, और फिर इसी लेंथ को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हमने क्या किया, सेंटर लिया ओ पर, कंपास में लेंथ ओ बी के बराबर रखी और एक आर्क लगा दिया। लेट मी शो यू कि ये हमारा सेंटर है, ये लेंथ भी हमने यहां तक की, और फिर ये इस सेंटर को रख के ये आर्क लगाया। ये जो आर्क है इस तरीके से लगाना है, और ये आर्क जहां पर ये कट कर रहा है इस पॉइंट को हमने मान लिया P, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 2। इट मींस ये जो पूरी लेंथ है ये है स्क्वायर रूट 2, यहां से और यहां तक। दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट को। सपोज करो अगला नंबर है रूट 3, स्क्वायर रूट 3, इसको लोकेट करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। मुझे ये सबसे पहले मैं इसको इरेज करूंगा एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हमें करना है। लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने स्क्वायर रूट 2 किया था, तो पहला स्टेप तो वही होगा, सारे स्टेप वही करने हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने मान लिया 0 और ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 यूनिट यहां पर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से आर्क लगाएंगे, फिर ये 2 आर्क यहां पे लगाएंगे, और ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। अब यहां से हमें एक 1 यूनिट कट करना है। ये हमने 1 यूनिट यहां कट कर दिया। सपोज ये पॉइंट हमारा है बी, हमने इसको इससे मिला दिया, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेंथ है ओ बी स्क्वायर रूट 2 होगी। अब लेकिन अब हमें इसका यूज करना है और स्क्वायर रूट 3 बनाना है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, और ये बेस हमारा हो रूट 2 और हाइट हमारी हो 1, तो ये जो लेंथ है AC हो जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें क्या करना है कि एक साइड होनी चाहिए रूट 2, एक साइड होनी चाहिए परपेंडिकुलर 1, और ये जो लाइन बनेगी ये हमारी रूट 3 हो जाएगी अपने आप। तो हमने रूट 2 तो ये बना लिया OB। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है 1 यूनिट की। तो यहां से हम अगेन वही स्टेप, एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर एक आर्क यहां, इन दोनों से एक एक आर्क लगाएंगे इधर इस तरह से, इसको इससे मिलाएंगे जहां पे इंटरसेक्ट होगा। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90। फिर 1 यूनिट कट करेंगे बी से इस तरीके से। ये जो पॉइंट है, सपोज करो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं C से। C को आप O से मिलाओगे तो ये लेंथ हो जाएगी रूट 3। फिर O को सेंटर लेके और OC डिस्टेंस लेकर, सेंटर होना चाहिए O और लेंथ होनी चाहिए कंपास में OC। एक आर्क लगाओगे आप इस तरीके से, और ये जहां पर कट करेगा वो हो जाएगा रूट 3। अभी क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है ये बोर्ड पर, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर।
तो सबसे पहले हमें ओ ए लेंथ बनानी है 1 यूनिट। उसके बाद जो पॉइंट ए है उस पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और वो होनी चाहिए 1 यूनिट की। तो मैं आपको शो करता हूं कि इस तरीके से यू कैन सी द आर्क्स। पहले हम एक आर्क लगाएंगे ए से, उसके बाद वही सब स्टेप्स रिपीट करेंगे जो परपेंडिकुलर के लिए होते हैं। तो ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन जो हमने बनाई है, अब यहां पर 1 यूनिट लेंथ कट करेंगे। लेट मी शो यू। ये हमने 1 यूनिट लेंथ कट कर ली इस लाइन पर। तो जो ए बी जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, मीन्स 1 इंच। उसके बाद ओ को बी से मिलाएंगे। तो ये जो ओ बी लेंथ है ये है √2। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट प्रॉब्लम में। अब ओ बी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है हमें, लाइक दिस। ये जो ग्रीन लाइन है, मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। ये जो पॉइंट हमारा आया था बी, यहां से हमें ये आर्क ऐसे लगाना है। फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगेगा इस तरह से, फिर यहां से इस पॉइंट से एक आर्क यहां लगेगा। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगेगा इस तरह से, और ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे इस पॉइंट पे। और ये लाइन हमें, ग्रीन लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन पर 1 यूनिट काटना है, और वो जो 1 यूनिट है वो ये है ओ बी सी लेंथ। ये जो बी सी लेंथ है ये 1 यूनिट कट करनी है आपको। फिर हमें ओ को सी से मिला देना है। ये जो ओ सी लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ होगी √3। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। इससे हमें ये मिला √2। उसके बाद हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो ये मिलेगा, ये लेंथ मिलेगी हमें √3। तो सेंटर ओ लेकर और ये डिस्टेंस ओसी डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाना है, और वो आर्क इस तरीके से यहां पर कहीं कट करेगा नंबर लाइन पे। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप शो करता हूं। ये यू कैन सी इट। ओसी जो लेंथ है वो है √3। फिर हमने पॉइंट, सेंटर पॉइंट रखा ओ, लेंथ रखी कंपास में ओसी, और ड्रॉ कर दिया। ये जो ड्रॉ किया आपने बड़ा वाला आर्क, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को। तो ये हमारी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये है √3। ये तो ये है रिप्रेजेंटेशन √3 का। इट मीन्स कि ये जो लेंथ है यहां से और ये पूरी लेंथ है √3। इस तरीके से हम √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम जो थोड़ी सी डिफरेंट है तो वो नंबर लाइन की, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो मैं आपको अब समझाता हूं। लेट मी इरेज इट। स्टूडेंट्स, ये एक नया क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो डिफरेंट है, बिकॉज इसमें हमें नंबर नहीं मालूम कि पाइथागोरियन थ्योरम हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास वो नंबर नहीं है। जैसे हमने √2 और √3 को किया था, वो तो बहुत ही सिंपल नंबर थे, 1 1 √2, लेकिन इसमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अलग मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक, ये हमारी नंबर लाइन है, हमने यहां पर इस पॉइंट को लिया 0, बिकॉज हम √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से ओ से लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ले लेंगे ए, और ये लेंथ होनी चाहिए हमारी 9.3। ये हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ओ ए, ये लेंथ 9.3 होनी चाहिए, और एक पॉइंट यहां ले लेंगे, सपोज करो बी, ये होना चाहिए 1। तो ये मेथड है। दूसरी साइड 1 हमेशा लेना है।
इसके बाद एक पॉइंट हो गया हमारा ए और एक पॉइंट हो गया बी, इनका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो ए से एक आर्क लगाएंगे इस तरह का, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इस तरह का, और फिर बी से लगाएंगे। ये जो दोनों आर्क हैं जहां ये कट कर रहे हैं उनको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये पॉइंट आ जाएगा सी, मिड पॉइंट आ जाएगा सी। तो इस सी को सेंटर लेके और कंपास में रेडियस हमें लेना है सी ए, और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। बिकॉज सी मिड पॉइंट है तो ये जो सेमी सर्कल है ये ए और बी से पास होगा इस तरीके से। उसके बाद ये जो ओ पॉइंट है यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर उसी मेथड से जैसे हमने पहले किया था। एक आर्क इस तरह से लगाया, फिर एक आर्क यहां से लगाया, फिर ये इसको सेंटर रखा और एक और आर्क लगाया। अब ये जो दो हमारे पास पॉइंट हो गए, इनसे एक आर्क ऐसे और एक इस तरह से, तो ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गई। एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट दिस पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज टी। नाउ OT डिस्टेंस लेकर O पे हमें कंपास का सेंटर रखना है और डिस्टेंस लेनी है OT के बराबर, और एक इस तरीके से आर्क लगाना है, और ये आर्क इस लाइन को सपोज करो P पर काट रहा है, तो ये लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। मींस ये जो लेंथ है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो ये मेथड है। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं कैलकुलेटर का, और मैं आपको शो करता हूं किस तरीके से आर्क लगाने हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन पर एक पॉइंट लिया O। तो ये जो OA जो लेंथ है ये है 9.3, और जो OB लेंथ है वो है 1 यूनिट। ये हमारी है 9.3 ये लेंथ OA, और ये लेंथ हमारी है 1। इसके बाद A से एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो A और B से पास करे। तो सबसे पहले उसका मिड पॉइंट चाहिए, तो हम इस तरीके से आर्क लगाएंगे और वो आर्क इंटरसेक्ट करेगा। तो लेट मी शो यू। ये है, हमने A से आर्क लगाया और B से आर्क लगाया, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, उन दोनों से को हमने मिला दिया, तो ये जो पॉइंट मिल गया हमें C, ये मिड पॉइंट है A और B का। फिर हम एक C पर कंपास रख के और एक सेमी सर्कल बनाएंगे, वो सेमी सर्कल A से भी जाएगा और B से भी पास होगा। लेट मी ड्रॉ इट। ये हमारा सेमी सर्कल है। इसके बाद पॉइंट O जो है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस तरह से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया O से। ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है ये सेमी सर्कल को पॉइंट D पर काट रहा है। अब O लेंथ लेके कंपास में और सेंटर O लेकर एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क हमारी लाइन को कहीं काटेगा। लेट मी शो यू। यू कैन सी कि जो हमने आर्क लगाया O को सेंटर मानकर और OD लेंथ को रेडियस लेकर वो हमारी लाइन को P पर काट रहा है। तो ये जो OP ये जो डिस्टेंस है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये ब्लैक लाइन जो है, जो मैंने ब्लैक, ये OP, दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। So this is the way how we draw square root 9.3
ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, एक बार और मैं इसको आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया O, लेफ्ट में हमने एक लेंथ ड्रॉ की 9.3 OA, ये 9.3 है और OB 1 यूनिट है। उसके बाद हमने जो लाइन है AB लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। ये है मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका। A से और B से आर्क लगाए, उनको ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो C पॉइंट हमारा मिड पॉइंट निकला। इसके बाद एक हमने सेमी सर्कल बनाया, ये C को सेंटर मान के, ये A से भी पास हो रहा है और B से भी पास हो रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट O है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर D पॉइंट पर कट कर रहा है। OD को रेडियस लेकर और सेंटर O लेकर हमने एक आर्क लगाया, और ये आर्क जो नंबर लाइन है उसको P पर काट रहा है, और फाइनली हमने OP को डार्क कर दिया। तो ये जो OP लेंथ है, ये लेंथ है स्क्वायर रूट 9.3। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।